हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 17 से लेकर 23 मई तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसे टेस्ट की तरह लीजिएगा और जो भी स्कोर आए एंड में ज़रूर बताइएगा। और शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वेब पोर्टल होप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो वेब पोर्टल होप ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और उत्तराखंड के जो सीएम है इस समय त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड वी फाइट नामक एक संगीत रचना का किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो ये संगीत रचना का अनावरण किया गया है ICCR के द्वारा। ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, या फिर हिंदी में इसे बोलें तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ठीक है। तो यूनाइटेड वी फाइट किसके लिए फाइट की बात हो रही है? तो कोरोना के विरुद्ध जो जंग चल रही है पूरे विश्व में, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो इस सॉन्ग का, इस संगीत रचना का अनावरण किया गया है ICCR के द्वारा। निम्न में से किसने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया? तो ये जारी किया है विश्व आर्थिक मंच या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है। और इंडिया को इसमें क्या रैंक मिली है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इंडिया को इसमें 74th रैंक मिली है, 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। फर्स्ट प्लेस किसने प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा स्वीडन। ठीक है, फर्स्ट रैंक मिली है स्वीडन को, सेकेंड स्विट्जरलैंड और थर्ड रैंक पर है फिनलैंड, और भारत 74वें स्थान पर। निम्न में से किसने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 रिपोर्ट जारी की है? वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, तो ये जारी की है खाद्य और कृषि संगठन ने। खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FAO। इस रिपोर्ट में बेसिकली वन संसाधनों की बात की गई है कि पेड़ पौधे जो वन कम हो रहे थे धीरे धीरे, तो जो कम होने की दर है उसमें गिरावट आई है। ठीक है। अब बहुत पहले के मुकाबले, कुछ समय पहले के मुकाबले बहुत ही कम लेवल पर अब वन संसाधन कम हो रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 ये जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और इसमें क्या बताया गया? पोषण के स्तर को प्राप्त करने के जो लक्ष्य रखे हुए हैं सभी देशों ने, तो वही बताया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कि वो जो लक्ष्य रखे हैं, बल्कि उन लक्ष्यों से हम और पीछे जाने वाले हैं। वो लक्ष्य 2025 तक तो प्राप्त नहीं करने वाले हैं हम, और लेट होगा उसमें। अगला प्रश्न है, किस देश ने कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी राजधानी में एक सड़क का नाम रेहोव टैगोर रखा है? तो ये कौन सा देश है? ये देश है इजराइल। ठीक है। और 7 मई को अभी रविंद्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी थी, और इसी के उपलक्ष्य में, इसी मौके पर इजराइल ने उन्हें सम्मान देते हुए अपनी राजधानी में एक सड़क का नाम रेहोव टैगोर रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय थे। 1913 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, और ये प्राइज़ उन्होंने अपनी साहित्य रचना के लिए जीता था। अगला प्रश्न है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो आदिवासी युवाओं के लिए गोल नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है। और किसने शुरू किया है इसे? तो ये भी याद रखिएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया, इन दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ? तो ये तो जो स्कीम का नाम है उसी से पता चल जाता है कि गुजरात। ठीक है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, गुजरात राज्य ने इसको शुरू किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है कुल 400 करोड़ रुपए की। ठीक है। किसके द्वारा? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में डिजिटल माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल सचेत और 2 अवरोधक का जलावतरण किया है? ठीक है। एक तो है सचेत और 2 का और किया है। किस राज्य में किया है? याद रखिएगा, गोवा में। ठीक है। और वो 2 अवरोधक कौन से हैं? अवरोधक यानी कि इंटरसेप्टर्स। ठीक है। तो वो हैं IB C450 और C451। ठीक है। ये नाम भी आप हो सके तो याद रखिएगा, लेकिन सचेत अच्छे से याद रखिएगा।
नेक्स्ट है विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस या फिर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई के दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जेनेवा में। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की? तो कौन सा कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है शुरू भारत सरकार के द्वारा? तो ये है प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है ये? तो ये है कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये राज्य है राजस्थान। सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू करने वाला राज्य है राजस्थान। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? सुपर अर्थ की खोज करने वाला देश है न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इस सुपर अर्थ की खोज की है। पृथ्वी से बड़ा है ये, अर्थ से बड़ा है ये सुपर अर्थ, और काफ़ी हद तक पृथ्वी के समान है, और ऐसा पाया गया है या ऐसा खोज में ऐसे प्रमाण मिले हैं कुछ कि वहाँ पर भी जीवन संभव है पृथ्वी की तरह, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया सुपर अर्थ। अगला प्रश्न है, किस शहर में स्थित एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हल्के कार्बन फोम वाली बैटरियों को विकसित किया है? तो ये किस शहर से हैं? ये है भोपाल। ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली है, या फिर कहे तो शुरू की जा चुकी है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ई लर्निंग के प्रचार हेतु समग्र शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ई लर्निंग के प्रचार के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम ये शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। ठीक है। किस राज्य की सोहराई खोवर चित्रों को भौगोलिक संकेत या फिर जीआई टैग दिया गया था? तो अभी हाल ही में झारखंड के सोहराई खोवर चित्रों को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा और भी कई चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। 5-6 ऐसे आइटम्स हैं, जैसे कि तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, मणिपुर के काले चावलों को दिया गया है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा यानी कि मिट्टी के खिलौने। ठीक है। और जम्मू और कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, तो इन सभी को याद रखिएगा। सोहराई खोवर चित्र ये हैं झारखंड से। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर विपो के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए? तो ये नाम है डैरेन तांग। ठीक है, याद रखिएगा, विपो के नवनियुक्त अध्यक्ष ये हैं डैरेन तांग। J&K बैंक यानी कि जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं ज़ुबैर इकबाल। ठीक है, ज़ुबैर इकबाल, इन्हें जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, फांग फांग के द्वारा ये लिखी गई है। चीनी साहित्यकार हैं ये फांग फांग, इन्होंने लिखी है। और ये जो पुस्तक है, ये जो 60 दिनों का लॉकडाउन था उसमें उसके दौरान लोगों के एक्सपीरियंसेस को ये बताती है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू, और ये 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रवासी मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से विशेष डाक कार्ड जारी किया? तो यह है भारतीय डाक सेवा। ठीक है, भारतीय डाक सेवा ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खेल कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट बन गया है? तो यह है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। ICC ने क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ICC ने थूक और पसीना इन दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। बॉल को चमकाने के लिए इसका प्रयोग करते थे, लेकिन अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ICC की बात कर लें तो अध्यक्ष हैं इस समय शशांक मनोहर। अगला है, चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों के लिए किस राज्य ने आरंभ किया है? तो चरण पादुका अभियान ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या किया जाएगा, जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो पैदल जा रहे हैं उनको फुटवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। निम्न में से किसने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो ये हैं जैक मा।
जैक मा किस लिए फेमस है? अलीबाबा जो एक चाइनीज़ कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सह संस्थापक भी हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है। किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ ये किया गया है कैनरा बैंक के द्वारा। ठीक है, कैनरा बैंक। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इस समय है TN मनोहरन और MD और CEO हैं कैनरा बैंक के LV प्रभाकर। अगला प्रश्न देखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक, इसके MD और CEO इस समय कौन है? वो हैं उदय कोटक। केंद्रीय मानव संसाधन ने जी और नीट की परीक्षाओं के मॉक टेस्ट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ठीक है, किसके लिए? जी और नीट की परीक्षाओं के लिए। और अभी मानव संसाधन मंत्री कौन है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? तो ये है जय तू भारतम। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, प्रसून जोशी के द्वारा ये सॉन्ग लिखा गाया है लता मंगेशकर ने। किस लिए? आत्मनिर्भर भारत के लिए, जय तू भारतम। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, ये कोरोना मुक्त हो गया है। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने डॉलर की सहायता राशि प्रदान करेगा या भारत ने की है? किसके लिए? फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। किसने? भारत ने। कितना? $2 मिलियन की सहायता राशि भारत ने प्रदान की है। दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है? तो याद रखिएगा, रेलबॉट रोबोट। किसने? दक्षिण मध्य रेलवे ने। साल 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है विनय बदबार ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर वाला वैग 12 इंजन सफलतापूर्वक चलाया है? तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, कितने हॉर्स पावर का इंजन है ये? 12,000 हॉर्स पावर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो दीदी वाहन सेवा एक्चुअली ना, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा पश्चिम बंगाल का होगा ये शायद, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का, MP की है ये। ठीक है, दीदी वाहन सेवा। नेक्स्ट है, किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है? मी अन्नपूर्णा पहल, इसका शुभारंभ हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करें, CM उद्धव ठाकरे, गवर्नर इस समय है भगत सिंह कोश्यारी। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये नाम याद रखिएगा, दिलीप उम्मेन। इन्हें इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष होंगे गोविंदा राजुलू चिंटला। ठीक है, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया है? तो विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट होने वाली हैं। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालेगा? WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष ये संभालेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना इनको। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने बजाज के साथ समझौता किया है। किस लिए? ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए। मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के किस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने इग्नू के MA हिंदी कोर्स के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद यूनिसेफ ने किसके साथ भागीदारी की है? तो यूनिसेफ के द्वारा एयरटेल अफ्रीका के साथ भागीदारी की गई है प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए, और इसमें उप सहारा अफ्रीका के लगभग 13 देश इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, 13 देशों में बच्चों और परिवारों की मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, जो सन टेम्पल है कोणार्क का, उसे सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा से टकराने वाला अम्फान तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया? तो अम्फान तूफान ये नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, और
ये जितने भी तूफ़ान आते हैं इनके नाम किस तरह से दिए जाते हैं, आई होप आप लोगों को पता ही होगा। और नहीं पता है तो एक बार मैं बता देती हूँ कि जितने भी तूफ़ान आते हैं, जितने भी साइक्लोन्स आते हैं, उनके नाम पहले से ही डिसाइड होते हैं। सभी कंट्रीज़ अपनी एक एक लिस्ट दे देती हैं 8-10 नामों की, कि उनकी साइड से कौन से नाम है, और उनको फिर अल्फ़ाबेटिकल मैनर से लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हिंद महासागर से लगी हुई जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने नाम दे देती हैं। उन सभी कंट्रीज़ को अल्फ़ाबेटिकल मैनर से लगा दिया जाता है, और फिर जिसका नंबर आता है, मान लीजिए सबसे पहले ए से कोई कंट्री है तो उसने जो नाम दिया होगा वो नाम रखा जाएगा। तूफ़ान अगर आया तो ए कंट्री के द्वारा दिया गया नाम रखा जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा तूफ़ान आया तो बी कंट्री के द्वारा दिया गया नाम रखा जाएगा। इसी तरह से वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस बार थाईलैंड का टर्न था, तो इसीलिए थाईलैंड के द्वारा ये नाम दिया गया था अम्फान, इसीलिए अम्फान तूफ़ान, इस तूफ़ान को नाम दिया गया। तो ये था हमारा इस वीक का रिवीजन। आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। 5 वीडियोस या कहें कि 5 टॉपिक्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।